गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। आज हम फिर हाजिर हैं बीपीएससी हेड टीचर एग्जाम जो कि 29 जून को हुआ था, उसके मैथ्स और रीजनिंग के आंसर की के साथ। यहाँ हर एक मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन का सटीक आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा। समय नहीं गवाते हैं और स्टार्ट करते हैं सेट जी के जो भी क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के थे उनके आंसर के साथ। सेट जी में क्वेश्चन नंबर 2 था कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का, जो कि हेड टीचर एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि कोई भी धनराशि यदि 15 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वो 8 गुना हो जाएगा। तो इसे आप यूनिटी मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो इसका सटीक तरीका जो पहले भी हम क्वेश्चन में बता चुके हैं पहले के वीडियो में, उसके माध्यम से देखिएगा कि यहाँ पर चूंकि 15 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो हम फार्मूला जानते हैं a इज इक्वल टू होता है p इंटू 1 प्लस r बाई 100 का पावर n। यहाँ पर देखिए 15 वर्ष में यह 2 गुना हो रहा है, यानी कि 2x हो रहा है 15 वर्ष में, तो 8 गुना कह रहा है। 8 गुना करने के लिए क्या करना होगा, तो 2 का पावर करेंगे 3 तब 8 आएगा। तो सिंपली 15 में 3 से हम गुना कर देंगे तो 45 वर्ष आ जाएगा। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व करवा चुके थे। जो हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर से पहले से जुड़े हुए हैं उन्होंने इस क्वेश्चन को हमारे ट्रिक के माध्यम से भलीभांति बना दिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है लाभ और हानि का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि 5% लाभ पर यदि किसी वस्तु को बेचा जाए, फिर 5% हानि पर किसी वस्तु को बेचा जाए, तो दोनों में अंतर जो होता है 15 रुपये का होता है। तो हमें लागत मूल्य प्राप्त करना है, यानी कि क्रय मूल्य पता करना है हमें। तो इसका हम इस सिंपल तरीका से बना सकते हैं कि जब लाभ होगा तो वो हो जाएगा 105x बटा 100। कैसे? चूंकि फार्मूला होता है 100 प्लस लाभ गुने क्रय मूल्य बटा 100, तो 105x, 100 प्लस 5% लाभ दिया हो तो 105x बटा 100। और जब हानि होगा तो 95x बटा 100 हो जाएगा। दोनों को घटाने पर 15 रुपया आ रहा है। सूत्र का प्रयोग करेंगे और 105x बटा 100 माइनस 95x बटा 100 इजकल टू 15 आया। और यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 150, जो कि आंसर में दिया गया। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल तरीका से इसको इस प्रकार हम बना सकते थे। इसका आंसर हो जाएगा 150। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर a का वैल्यू 26 दिया गया है और सन SUN सन का वैल्यू 27 दिया गया है। तो हमें CAT कैट का वैल्यू निकालना है। तो रीजनिंग में जो हमारे चैनल पर उदिति में भी लगातार क्लास ले रही है, उसमें इस टाइप के कितने क्वेश्चन बताए हैं, यहाँ पे हम उसी के माध्यम से बनाएंगे। a का वैल्यू 26 दिया हुआ है तो देख लेंगे कि उल्टा, यानी कि a को जैसे 1 लेते हैं, b को 2, c को 3, तो यहाँ उल्टा लिया गया है। z को 1, y को 2, इस तरह करके उल्टा आए हैं। यहाँ a का वैल्यू 26 दिया गया है और SUN का वैल्यू 27 दिया गया है। तो यहाँ देखिएगा a जो है उल्टा जब काउंट करते हैं तो 26 पे आता है, और वैसे काउंट करके नहीं देखना है। आप सिंपल याद रखिए कि किसी लेटर पर 27 आना चाहिए। तो a 1 पर होता है तो 1 में 26 जोड़ेंगे 27 आएगा। सीधा जब काउंट करते हैं तो a 1 पर आता है तो 1 में 26 जोड़ेंगे 27 आएगा। तो यानी कि इसका 26 हो गया, यानी उल्टा इसका काउंट कर दिया है। ठीक इधर देखिएगा s, तो s तो होता है 19 पे, लेकिन हमको यहाँ पे लाना है उल्टा काउंट करके, तो कितना पे हो जाएगा 8, 19 8 27। ठीक उसी तरह सीधा जब काउंट करते हैं तो u होता है 21 पे, लेकिन 27 लाना है तो u हो जाएगा 6 पे। उसी तरह n कितना पे हो जाएगा, चूंकि o होता है 15 पे तो n हो जाएगा 14 पे सीधा में, लेकिन हमको लाना है 27। उल्टा में जब करते हैं तो 27 लाना चाहिए जोड़ने पर, तो n हो जाएगा 13 पर। तो इसका हो जाएगा 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 13 27। यहाँ देखिए SUN के सभी लेटर को उल्टा जब जोड़ रहे हैं तो इसका 27 आ जा रहा है और a का 26 आ जा रहा है। तो हमें CAT कैट का मान निकालना है कि क्या होगा। c का सीधा में 3 होता है तो उल्टा में क्या हो जाएगा 24, चूंकि 24 और 3 27। a का 1 होता है तो उल्टा में क्या हो जाएगा 26, चूंकि 26 1 27। और t का होता है 20, लेकिन उल्टा में क्या हो जाएगा 7, चूंकि 20 और 7 27। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा सम, 24 में 26 जोड़ेंगे 50 और 7 57, यानी कि 57 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अपने चैनल पर उदिति मिस के द्वारा बनाया गया था और सेम उसी ट्रिक से इसे बताए हैं।
इसका ट्रिक को बताए हुए थे, इजोटी, सिफ्लोरक्स, इस टाइप के अल्फ़ाबेट के सीरीज को याद करने का कौन सा लेटर किस स्थान पे आता है, सीधा भी और उल्टा भी। यहाँ पे उल्टा यानी जेड की तरफ से स्टार्ट करके तब इस क्वेश्चन को बनाया गया है, और उसी तरह इसका आंसर देखेंगे तो 57 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ लॉग का क्वेश्चन है। हमने अपने चैनल पर लॉग का भी क्वेश्चन डाल रखा था और कुछ फार्मूला भी बताए थे लॉग के। उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं होता है लॉग m इंटू n, जब सेम बेस रहे तो होता है log m प्लस log n। यहाँ पर दिया गया है log बेस 8 है और x प्लस log बेस 8 है 1/6 इजकल टू 1/3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log बेस 8 x इंटू 1/6, और इधर चूंकि 1/3 है तो हम जानते हैं log बेस जो रहे और उसका अगर पावर है, जैसे यहाँ पे रहेगा log 8 और यहाँ पे 2 होगा तो 2 का क्यूब रूट करेंगे तो 8 आएगा, यानी क्यूब रूट अर्थात 1/3, तब जाकर यहाँ पर 1/3 आएगा। तो यहाँ देखिए log 8 का x इंटू 1/6 और यहाँ log 8 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इंटू 1/6 बराबर 2, और x का जब वैल्यू निकालेंगे तो हमें 12 आ जाएगा, जो कि आंसर में दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 12। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 था, जो कि रीजनिंग का था। यहाँ पे देखिए a है, उसका b है, फिर d है, h है, अगला पद लिखना है। तो a होता है 1 पर, b होता है 2 पर, d होता है 4 पर, h 8 पर। तो अब 16 पर क्या होगा, 1 2 4 8 के बाद 16 पर क्या हो जाएगा, 1 2 पर b और d 4 पे और h 8 पे, तो 16 पर क्या होगा। तो इजोटी के माध्यम से भी जानते हैं कि o होता है 15 पर, तो 16 पर क्या होगा, o के बाद p, यानी कि यहाँ पे p हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया गया है 40% लोग x पढ़ते हैं और 50% लोग y अखबार को पढ़ते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो कि दोनों अखबार को पढ़ते हैं। तो कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो कि कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो इसे हम पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन बताए हुए हैं। 40% लोग हैं जो कि इस सर्किल में आएंगे और 50% इस सर्किल में आएंगे। तो केवल जो x अखबार को पढ़ते हैं वो 30% हो जाएंगे, और केवल जो y अखबार को पढ़ते हैं वो 40% हो जाएंगे, और 10% लोग ऐसे हैं जो कि दोनों अखबार को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर टोटल अखबार पढ़ने वालों की संख्या हो जाएगी 30%, 10%, 40%, यानी कि 80%। अर्थात 80% लोग ऐसे हैं जो कि अखबार पढ़ते हैं, तो 20% लोग ऐसे हो जाएंगे जो कि अखबार नहीं पढ़ते हैं। अर्थात इसका 20% आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि सेट जी का मैथ से दिया गया है कि किसी संख्या को 6 से भाग देते हैं तो 3 आता है शेषफल, तो उसके वर्ग को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा। तो वर्ग को भी भाग देंगे तो 3 ही आएगा। कैसे, किसी एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जैसे कि 6 से अगर भाग दे रहे हैं तो 3 शेषफल आ रहा है, तो संख्या होगा 6x प्लस 3। तो इसके स्क्वायर को, तो यानी कि 6x प्लस 3, तो जो कि हो जाएगा 36x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18x। अब इसमें देखिए 6 से भाग दे दीजिए तो 6 से ये कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा, 6 3 18 कट गया। और यहाँ जब भाग देंगे 9 में 6 से जब भाग देंगे तो क्या होगा, 3 शेषफल आ जाएगा। अर्थात उसके वर्ग में भी जब हम 6 से भाग देंगे तो हमें 3 शेषफल प्राप्त हो जाएगा। 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप इस तरह भी बना सकते हैं, चूंकि 6 से कट रहा है 6 मान लीजिए और 3 शेषफल है तो 9 आ जाएगा, और 9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, और 81 में जब आप भाग दीजिएगा 6 से तो उसमें भी फिर 3 बचेगा। इस तरह भी इसको बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें दिया हुआ अगला पद निकालना। रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है 2 के बाद 5, फिर दिया हुआ है 16, फिर 65, तो अगला पद क्या होगा। यहाँ देखिए 2 में 2 से गुना कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं। यहाँ 5 में
3 से गुना कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं। यहाँ 16 में 4 से गुना कर रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं। तो आगे क्या होगा, 2 3 4, तो यानी कि 5 से गुना होगा और सब में 1 जुड़ रहा है, यानी कि 1 जोड़ेंगे। तो 65 में 5 से गुना करेंगे तो 325 और 1 जोड़ेंगे 326, जो कि ऑप्शन में 326 दिया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यह जो क्वेश्चन है अंश और हर से रिलेटेड क्वेश्चन है, भिन्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कि अंश और हर में 5 का अंतर है। यदि अंश को हम x मानते हैं तो हर हो जाएगा x माइनस 5। फिर कह रहा है कि हर में यदि 5 जोड़ देते हैं तो अभी जो भिन्न है और नया भिन्न दोनों का अंतर 1.1/5 हो जाता है, यानी कि इतना कम हो जाता है। तो बताना है कि भिन्न क्या है। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे, वो अंश हो जाएगा, उसमें 5 घटाएंगे हर हो जाएगा, हमें भिन्न की प्राप्ति हो जाएगी। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ -5 है, +5 है, घट गया तो 0 और x/x 1 आ जाएगा। तो यहाँ x/x - 5 और -1 इज इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x/x - 5 इज इक्वल टू 5/4, -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा x/x - 5 इज इक्वल टू आ जाएगा यह 9/4। कुछ नहीं है, 1 है, 4 और 1 का लघुत्तम लेंगे 4, 5 4 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x इक्वल टू 9x - 45, और यहाँ से 9x इधर आएगा तो 4x - 9x यानी कि -5x और -45, जो कि आ जाएगा x इक्वल टू -45 - 5, जो कि आ जाएगा 9। x जब 9 आ गया तो ये हो जाएगा 9 - 5, जो कि हो जाएगा 4, 9/4। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटीजर 1/4, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट ले जाकर क्वेश्चन में रखकर पुट कर सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, उससे भी आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह दशमलव वाला प्रश्न है। इसे हम इस प्रकार बना सकते हैं। 6 का स्क्वायर जानते हैं 36 होता है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो आंसर में पॉइंट के बाद कितना होगा, 4 अंक होगा, यानी कि 0.0036 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी 47 का स्क्वायर होता है 2209, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2209। ठीक उसी प्रकार 79 का स्क्वायर होता है 6241 6241, तो हो जाएगा पॉइंट का 3 है तो 6 अंक, यानी 0.006241। नीचे देखेंगे इसी प्रकार 36 है 6 का, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 है तो पॉइंट के बाद 6 हो जाएगा, 0.000036। ठीक इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा, पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट का 6 हो जाएगा, तो 0.002209 प्लस पॉइंट के बाद 4 है तो पॉइंट के बाद 8 हो जाएगा, यानी 0.00006241। और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं पॉइंट के बाद 2 2 4 2 6 अंक है, पॉइंट के बाद 2 2 4 2 6 2 8 है, बाकी सेम है तो कट जाएगा, और ऊपर में हमें कटने के बाद 100 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर 100 हो जाएगा। इसे इस प्रकार भी देख सकते हैं कि पॉइंट है तो नीचे में गुना करते हैं तो 1, और पॉइंट के बाद 6 अंक है तो 6 0 देंगे, ऊपर उसी तरह पॉइंट के बदले में 1 और 8 है तो 8 0 देंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 कट जाएगा तो 2 0 बच गए, यानी कि 100 आंसर आ गया। सिंपल से सिंपल तरीका से भी हमने बता दिया, ट्रिक से भी बता दिया, आपको जैसे सहूलियत हो उस तरह बनाइएगा। इसका आंसर 100 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रिलेशन से संबंध है। इसमें कह रहा है Q का पुत्र P, फिर कह रहा है R Q की बहन है, और R को पुत्र और पुत्री है S और T। फिर बोल रहा है S का मामा U, यानी कि R का भाई। तो हमें पूछ रहा है कि P S से किस प्रकार संबंध है। यहाँ देखने को मिल रहा है कि P S T भाई बहन वाले कॉलम में आ रहा है। यहाँ पे चूंकि क्लियर नहीं किया कि यह पुरुष है या स्त्रीलिंग है। अगर यह पुरुष है तो यह फुआ, फुआ का बेटा बेटी यानी फुफेरा भाई बहन, और अगर यह स्त्रीलिंग है तब उस स्थिति में यह मौसी, और तब मौसी का भाई बहन, मौसेरा भाई बहन। यहाँ पे क्लियर नहीं किया है। ऑप्शन में भाई भी दिया है, चचेरा भाई भी दिया है, तो देखना होगा बीपीएससी क्या इसको आंसर सही मानता है। यहाँ पे ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन लिया गया है। 5 रेखा है जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो अधिकतम संभावित बिंदु कितने होंगे। तो इसे इस प्रकार भी किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे 5 लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं,
तो यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऐसे बिंदु हैं जो कि यहाँ पे अधिकतम बिंदु हो सकते हैं। ऐसे इसे ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हमने बताया था कि अगर 5 लड़के हैं, सभी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो कितने हाथ मिलाएंगे, इसका संख्या क्या होगा। तो n इंटू एन माइनस 1/2 जो कि हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 1/2, 5 इंटू 4/2 जो कि आ जाएगा 10। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एनसीआर के माध्यम से भी इसको बनाया जा सकता है। ऐसे इस ट्रिक का भी प्रयोग करके हम बना सकते हैं कि इसमें अधिकतम संभावित बिंदु की संख्या 10 हो जाएगी। अगर यदि रहता कॉमन पॉइंट कितना है, तो कितने भी रेखा रहे, अगर कॉमन पॉइंट पूछना रहे तो एक ही जगह पे मिल सकते हैं। जब सभी मिलेंगे, सबका कॉमन पॉइंट एक ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा, यहाँ पे पूरा है कि सभी 5 लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो संभावित अधिकतम बिंदु कितने होंगे, तो 10 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसे हम परिमीकरण के माध्यम से बहुत ही इजी तरीका से बना सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेना है। देखिए बहुत इजी तरीका से कम समय में इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हमें इसका मान निकालना है, तो एक एक करके सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ पे हमें परिमीकरण का प्रयोग करना है, रेशनलाइजेशन का। इसमें हम एक टर्म का परिमीकरण करके आपको समझा देते हैं, उसके बाद उसी तरह हम सबका कर लेंगे और तब जाकर इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 1/√9 माइनस √8 है, तो √9 माइनस √8 में हम √9 प्लस √8 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। तब यहाँ पे देखिए √9 माइनस √8, √9 प्लस √8 यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे आ जाएगा √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। √9 माइनस √8 इंटू √9 प्लस √8 जो कि हो जाएगा √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, और ऊपर में है √9 प्लस √8। यहाँ पे देखिए √9 का स्क्वायर 9 होगा और √8 का स्क्वायर 8 होगा, ऊपर में है √9 प्लस √8 जो कि हो जाएगा √9 प्लस √8, चूंकि नीचे में 9 माइनस 8 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह इन सभी का वैल्यू भी ऊपर में केवल देखेंगे तो √8 प्लस √7 आएगा, और इसका √7 प्लस √6 आएगा, और इसका √6 प्लस √5 आएगा, और इसका √5 प्लस √4 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि इसका वैल्यू होगा √9 प्लस √8, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो दोनों प्लस में होगा तो दोनों माइनस में हो जाएगा, अर्थात माइनस √8 माइनस √7 है। अब यहाँ पे फिर प्लस है तो सेम हो जाएगा √7 प्लस √6, और यहाँ पे माइनस है तो फिर चेंज हो जाएगा माइनस √6 माइनस √5, और यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा प्लस √5 प्लस √4। इसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन नहीं बदल रहे हैं। अभी हमने बताया कि इसका परिमीकरण किए हैं तो ऊपर में आया √9 प्लस √8, और इसका भी परिमीकरण करेंगे तो √8 प्लस √7 आएगा, ऊपर में आएगा √8 प्लस √7, और पहले माइनस का साइन लगा हुआ है इसलिए दोनों का साइन बदल गया है। नीचे देखकर कंफ्यूज मत होइए कि इसके बदले यहाँ लिखा, अब जस्ट मैंने क्लियर किया। ठीक उसी तरह √7 और √6 है यहाँ, तो √7 प्लस √6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे √6 और √5 है तो √6 प्लस √5 होगा, पहले माइनस लगा इसलिए दोनों का साइन माइनस हो जाएगा। यहाँ √5 प्लस √4 होगा, ऊपर में यहाँ प्लस है इसलिए दोनों प्लस हो जाएगा। अब देखिए √8 प्लस √8 माइनस √7 माइनस √7 प्लस, ऐसे प्लस माइनस सब कट जाएगा, बच जाएगा √4 और √9। √9 का वैल्यू 3 होता है, √4 का वैल्यू 2 होता है, 3 2 5 जो कि ऑप्शन में दिया गया है 5 आंसर हो जाएगा। इस तरह परिमीकरण करके इसको जल्द से जल्द बनाया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में फिगर के अकॉर्डिंग दिया गया है कि जो भी संख्या वृत्त में है वह लंबा को प्रदर्शित करता है, जो त्रिभुज में है वह सेना को प्रदर्शित करता है, और जो वर्ग में है वह बलवान को प्रदर्शित करता है। हमें पूछ रहा है बलवान सैनिक, बलवान सेना किसको प्रेजेंट करेगा, तो जो त्रिभुज और वर्ग दोनों में है। तो यहाँ पे 4 और 7 ऐसा है जो दोनों में है, लेकिन 7 वृत्त में भी है, यानी कि लंबा है और बलवान भी है। यहाँ पे देखिए हमें ऐसा बताना है कि बलवान और सेना, तो 4 केवल ऐसा है जो कि त्रिभुज और वर्ग में है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा बलवान सेना का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह एक रीजनिंग का अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज का ही। देखिए इसमें लिखा गया है
यहाँ पे दिया गया है CARPET कारपेट का हो जाता है TCEAPR, तो बताना है किस वर्ड का हो जा रहा है LNAANTOI। यहाँ पे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं और इसको यहाँ पे समझ लेंगे सी के स्थान पे। जैसे अगर रेशियो प्रोपोर्शन का रहता है A:B प्रोपोर्शन टू C:D, तो सी का समझ लेंगे, तब जाकर देखेंगे तो कहेंगे कि ऑप्शन में तो कोई है दिया नहीं हुआ और आंसर गलत कर बैठेंगे। लेकिन ध्यान देना है कैसे बना है ये। यहाँ पे देखिए पहले लास्ट वाले को लिखा गया है, फिर फर्स्ट वाले को लिखा गया है, फिर सेकेंड लास्ट वाले को लिखा गया है, फिर सेकेंड वाले को लिखा गया है, फिर थर्ड लास्ट वाले को लिखा गया है, फिर थर्ड को लिखा गया है TCEAPR। ठीक उसी तरह हम यहाँ पे ऐसा शब्द लिखना है जिसका कि लास्ट में ये है यानी कि L, उसके बाद फर्स्ट में ये है यानी कि N, फिर उसके बाद सेकेंड लास्ट में ये है, उसके बाद सेकेंड में है ये, उसके बाद थर्ड लास्ट में है ये और थर्ड में है ये, उसके बाद फोर्थ लास्ट में है ये और फोर्थ में है ये। देखिए यही यहाँ पे हो जाएगा नेशनल, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। इस तरह से हम इसी लॉजिक का प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, 63 क्वेश्चन नंबर है, दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैप में भी इसको बताए थे, सीटेट वाले क्लास में लगातार इस टाइप के क्वेश्चन को बताया जा रहा है। अभी एक आदमी पूर्व की ओर, तो हम जानते हैं कि अगर कोई यह पॉइंट है तो यहाँ से पूर्व की ओर यानी दाहिने हाथ की तरफ 1 किलोमीटर बढ़ा दिए, इसको 1 किलोमीटर चढ़ता है। फिर उसके बाद दक्षिण की ओर यानी नीचे की तरफ 5 किलोमीटर चलेगा। 5 किलोमीटर मान लिए कि यह 5 किलोमीटर चल के यहाँ पे आ गया। फिर वह पूर्व की तरफ यानी इधर मुड़ गया और 2 किलोमीटर चला गया। यहाँ पे मान लिए कि यह 2 किलोमीटर चला गया। फिर कह रहा है उत्तर की तरफ मुड़कर 9 किलोमीटर चल गया। यहाँ पे चला आया 9 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि शुरुआती बिंदु से यहाँ पे ये आया तो कितनी दूरी पर आया, यानी कि इसका मान निकालना है हमें, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे यह 9 है, अगर यहाँ से इसको हम इस पर परपेंडिकुलर खींच देते हैं तो यह 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगा, बच गया यह 4, ये हो जाएगा 4। और यहाँ पे 1 है और ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा हो गया 3 किलोमीटर। और यह है 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर और यह 3 किलोमीटर, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस निकालना होता है तो p² प्लस b² करते हैं, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 16 9 25 और 25 का वर्गमूल यह 5 आ जाएगा। 5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। औसत से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन जो है औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसे हम इस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पर 10 मैचों का औसत रन 38.9 है, तो कुल रन हो जाएगा 10 से गुना कर देंगे इसमें तो 389। फिर 6 मैचों का औसत 42 दिया गया है, तो कुल रन हो जाएगा 42 में 6 से गुना कर देंगे 252 आ जाएगा। तो 4 मैचों का औसत पूछ रहा है, तो 4 मैच का पहले कुल रन निकालेंगे, तो 389 में से हम 252 घटा देंगे तो आ जाएगा हमें 137। 137 आ गया कुल रन, तो औसत क्या हो जाएगा, तो इसमें 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 34.25। 34.25 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने वे सभी क्वेश्चन जो कि मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड थे, जो एग्जाम में पूछे गए हैं हेड टीचर एग्जाम में, उसको हमने सॉल्व किया है, एक्सप्लेन करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन और आंसर आपके भी सही रहे होंगे, और जिसमें डाउट हो, जो आपको लग रहा है कि आपसे भिन्न आंसर है और मे भी गलत हो, तो आप हमें इस व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। जहां भी आपका डाउट होगा हम उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ऐसे अपने स्तर से हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है और सही एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया है। यदि आपको यह वीडियो फायदेमंद लगा हो, यदि लगा हो कि इससे आपके सभी आंसर्स सही प्राप्त हो गए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अपने मित्र बंधु के पास शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने यह एग्जाम दिया है, ताकि वे भी इस आंसर का मिलान कर सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेड टीचर एग्जाम के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।